आँख के अंदर लालपन आना या आँख रेड होना, उसके बहुत सारे कॉमन कारण होते हैं, बट एक ऐसा कारण है जो कि सडनली होता है और आँख के अंदर बहुत ज़्यादा रेडनेस आ जाती है और उसे जाने में भी समय लगता है, जिसके कारण एकदम घबरा जाते हैं पेशेंट्स। तो ये कौन सा कारण है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, क्या ये सीरियस है, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यही है हमारा आज का टॉपिक। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। सब कंजक्टाइवल हैमरेज, ये उस बीमारी का नाम है या ये वो लक्षण है जिसकी वजह से हमारी आंख एकदम बाहर से बहुत रेड हो जाती है, उसके अंदर पूरी कभी कभी पूरी आंख भी रेड हो जाती है और देखने में वो एकदम डरावना लगता है। और उसके कारण बहुत बार हमें हमारे पेशेंट्स के रात में फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसे आँख पूरी लाल हो गई है, उसके लिए क्या करा जाए। तो इसे बोला जाता है सब कंजक्टाइवल हैमरेज, मतलब जो आँख की बाहरी सतह होती है वाइट वाली, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है स्किन जैसी, उसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं, उसके नीचे अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे सब कंजक्टाइवल हैमरेज कहा जाता है। उसकी वजह से जो सफ़ेद हिस्सा है हमारी आँख का वो एकदम लाल हो जाता है, ब्राइट रेड हो जाता है। ये सब कंजक्टाइवल हैमरेज होता क्यों है, क्या ये चिंता की बात है? आइए इसको डिस्कस करते हैं। सब कंजक्टाइवल हैमरेज होता है क्योंकि हमारी आँख की सतह पर बहुत सारी पतली पतली खून की नसें होती हैं। आँख एक ऐसी चीज़ है शरीर में जो कि डायरेक्टली हम वहाँ पे खून की नसों को देख पाते हैं। बहुत कम ऐसी जगह होती है जहाँ पे हमें डायरेक्टली खून की नसें दिखती हैं, तो आँख उसमें से एक होता है। आँख की जो ये खून की नसें होती हैं ये बहुत ही फ्रेजाइल होती हैं और जब इनसे ये ब्रेक होती हैं, इन पे डैमेज होता है या ज़ोर पड़ता है तो इनसे ब्लड निकलने लगता है और वो एक लोकल ऐसे स्प्रेड हो जाता है एक जगह। अगर आँख की सतह पर एक ड्रॉप या दो ड्रॉप भी ब्लड निकल गया है तो वो फैल के पूरी आँख की सरफेस को भी कवर कर सकता है। तो इस वजह से देखने में थोड़ा सा ये डरावना लगता है कि पूरी आँख रेड हो जाती है। बट अधिकतर केस में ये चिंता की बात बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सतह सतह पर ब्लीडिंग रहती है और अपने आप ये ब्लीडिंग चली भी जाती है, धीरे धीरे बॉडी उस ब्लड को अब्जॉर्ब कर लेती है। जैसे कहीं बाहर चोट लगने पे हमें नील पड़ जाती है, ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उसी तरह यहाँ भी ब्लड इकट्ठा होता है और वो धीरे धीरे अपने आप चले जाता है। 5 से 7 दिन का समय लगता है, उसका धीरे धीरे कलर फेड होता है, वो येलो होता है, फिर धीरे धीरे वाइट होके ख़त्म हो जाता है। तो अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ये ब्लड वेसल्स जो हैं क्यों ब्रेक होती हैं? सब में तो होती नहीं, क्या रिस्क फैक्टर है इसके? तो मोस्ट कॉमनली जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर जिनका ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट करता है, या लंबे समय से वो बीपी की गोली पर है, तो ऐसी कंडीशन में आंखों की जो ये नसें हैं थोड़ी वीक हो जाती हैं और वो ब्रेक हो सकती हैं, ब्लड आ सकता है उसमें। सेकेंड कारण है अगर डायरेक्ट कोई चोट लगी है, चोट लगने की वजह से कभी कभी सीधा से अगर किसी का हाथ लगा है, कोई चीज़ लगी है, या फिर आँख कभी कभी ज़्यादा ज़ोर से हम मसल लेते हैं, उसकी वजह से भी यहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है। तीसरा कॉमन कारण होता है अगर आप खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं जैसे इकोस्प्रिन या क्लोपिटैब, इस तरह की कोई टैबलेट ले रहे हैं, तो वैसे उस कंडीशन में बॉडी में ब्लीडिंग होने का चांस होता है अगर उसका डोज प्रॉपर नहीं चल रहा है तो। नेक्स्ट एक कॉमन कारण होता है अगर हम जोर लगा रहे हैं, किसी भी तरह का जोर लगाते हैं, जैसे सडनली हम कोई झुक के नीचे भारी सामान उठाते हैं, जैसे जिम में लोग हैवी वेट्स उठाते हैं, या फिर कभी कभी कुछ भारी सामान सडनली उठाने में आता है, या सडनली हम झुक के कुछ उठाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जोर पड़ता है और हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है उसका ब्लड प्रेशर सडनली बढ़ जाता है और उसकी वजह से यहाँ पे कोई कैपिलरी ऐसी ब्रेक हो जाती है जिससे कि ब्लीडिंग इसके अंदर आ जाती है। कुछ रेयर कॉज भी होते हैं, जैसे कि कुछ ब्लड के ट्यूमर्स होते हैं, ब्लड कैंसर वगैरह, उसमें भी ऐसा हो सकता है, बट वो बहुत ही रेयर चीज़ होती है। तो बेसिकली इसमें आँख देखने में बहुत रेड और ऐसी डरावनी सी लगती है, बट आँख के अंदर कुछ भी नई प्रॉब्लम होती है, आँख के अंदर सब कुछ ठीक रहता है।
99% केसेस में इसमें देखने में भी लोगों को उनका नज़र बिल्कुल साफ होती है, कोई भी उनको क्लैरिटी में प्रॉब्लम नहीं आती है, बस वो रेडनेस जो रहती है उसके कारण वो चिंतित होते हैं। बट अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो एक बार एक रेटिना चेकअप, एक बार आँख का डिटेल चेकअप हमें करा लेना चाहिए, क्योंकि कुछ परसेंट ऑफ केसेस में अंदर की तरफ भी ब्लड आने का चांस रहता है। तो वैसा अगर कुछ हुआ है तो उसका चेकअप करना ज़रूरी होता है, जो कि उसको सही स्टेज पे पकड़ के हम कंट्रोल कर सकें। बाकी मैक्सिमम केस में ये ब्लड जो आया है धीरे धीरे अपने आप आया है ब्लड, और अपने आप चला भी जाता है। यदि अगर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह ऐसा कुछ नहीं पता है तो उसका चेकअप हम करवाते हैं कि बीपी तो कहीं नहीं है, उसका ट्रीटमेंट तो ठीक नहीं चल रहा, या अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो उसका डोज तो ठीक नहीं चल रहा। तो इस तरह हम इसका एक कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। वो कारण हमें मिल जाता है तो फिर इसको हम और दूसरी आंख में होने से या इसी आंख में दोबारा होने से रोक सकते हैं। तो ये सबकंजक्टाइवल हैमरेज दिखने में थोड़ा सा चिंताजनक लगता है, ऐसा लगता है कि आंख में क्या हो गया है, बट ये बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं होती है। बस एक बार हमें एक रेटिना स्पेशलिस्ट या आँख के स्पेशलिस्ट से एक चेकअप कराना ज़रूरी होता है, और इसका कारण हमें पता करना ज़रूरी होता है, वरना ये आँख की रोशनी को, आँख के अंदर के स्ट्रक्चर्स को कोई भी इससे प्रॉब्लम नहीं होती है। ये बिल्कुल ही एक बिनाइन सी चीज़ रहती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।